अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और होश होंगे। आज हम बात करेंगे कैट की हीट के बारे में। तो भाई कैट हीट क्या है, ये कब होती है और इसको स्किप कैसे किया जा सकता है। मतलब ये कि कैट जब हीट पे आती है ना, फर्स्ट हीट की बात कर रही हूँ, तो कैट में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो लेवल होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कैट जो है ना वो हीट में आ जाती है और कैट जो है ना वो हीट की साइन देना स्टार्ट कर देती है। तो कैट की जो हीट होती है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इंजेक्शन लगवाने होते हैं या मतलब मेट करवाना होता है, या किस तरीके से आप लोग कम कर सकते हैं। तो अगर तो आप लोगों के पास पेयर है, सबसे पहले तो भी आपने उसको जो है ना वो दूर कर देना है, अगर आप लोगों ने मेट नहीं करवाना तो। क्योंकि जो मेल कैट होते हैं ना बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं। वो ये होता है कि जो मेल कैट होता है ना वो स्प्रे करना स्टार्ट कर देता है, अजीब सी स्मेल पैदा करता है, जिसकी वजह से जो फीमेल कैट होती है ना वो ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फीमेल कैट होती है ना, वो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारी कैट तो जो है ना वो पास ही नहीं आने देती। तो जब वो हीट में होती है ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो मेल कैट जब स्प्रे वगैरह करता है तो वो स्मेल की वजह से ऑटोमेटिकली उसके पास खुद आना स्टार्ट कर देती है। तो ज़ाहिर बात है फिर आपकी कैट हीट में ही नहीं होगी, जो अगर वो पास नहीं जाती तो फिर उसके लिए आप लोगों को डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा कि भाई मेरी कैट हीट पे नहीं आती। तो ज़ाहिर बात है हार्मोन्स पे डिपेंड करता है ना, हो सकता है कि वो उसमें वो क्वालिटी ना हो कि मतलब वो हीट पे आए या वो मदर बने। तो ये फिर आप लोगों ने उसके लिए चेक करवाना होता है। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो की तरफ। तो आज बात हो रही है जस्ट हीट की। तो उसमें ये होता है कि आप लोगों ने जो मेल कैट होता है ना उसको अलग रूम में रख देना होता है, ताकि वो आपस में मेट ना करें। क्योंकि फ़र्स्ट हीट जो है ना आप लोगों ने हमेशा स्किप करवानी होती है, तब जो कैट की एज होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो पहली हीट को स्किप कराना ही बेहतर होता है। तो उसमें ये होता है फिर आप लोगों ने जो है ना उसका ध्यान बटाना होता है। मतलब फिर ये होता है कि वो हीट को छोड़ के ना तो उसका ध्यान दूसरी तरफ पे चला जाता है, वरना वो बहुत ज़्यादा जो है ना उलट-पुलट रही होती है, रोल हो रही होती है ज़मीन पे। तो उसको उस टाइम जो है ना वो केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उसको प्यार चाहिए होता है। मतलब उसको जब आप लोग अटेंशन देंगे ना तो फिर उसका हीट की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। मोस्टली जब तो वो सोई होगी ना तब की मैं बात नहीं कर रही। सोए हुए तो मतलब वो हीट पे नहीं होगी, लेकिन वो जैसे ही जागेगी फिर दोबारा से जो है ना वो मेल कैट के पास जाएगी। तो तब फिर आप लोगों ने उसको अटेंशन देनी है, केयर करनी है। और उसकी जो बैक साइड होती है ना, टेल के ऊपर वाला पार्ट, तो उसको आप लोगों ने हल्का हल्का मसाज करना होता है। उधर से उसको हल्का हल्का जो है ना वो प्रेस करना होता है, ताकि उसकी हीट के जो दिन होते हैं ना, जो साइकिल होता है वो मतलब स्किप हो जाए। तो उसके बाद फिर दोबारा कैट जो है ना वो नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद फिर ये कि 1 महीना तो सुकून रहेगा। बाकी कैट के हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि 1 माह बाद भी हीट पे आ सकती है और 3 माह बाद भी हीट पे आ सकती है। मतलब जब वो अडल्ट हो जाए फिर वो कभी भी हीट पे आ सकती है। और जब बात हो रही है हीट की, तो ये भी आप लोगों को साथ-साथ बताती चलूँ कि आप लोगों ने हीट वाले जो इंजेक्शन है उसकी तरफ नहीं चले जाना। आप लोग सोचें भी कैट के जो हार्मोनल पहले ही डिस्टर्ब हैं, तो आप लोग इस तरह के इंजेक्शन लगाएँगे तो सोचें वो कैट को जो है ना वो ओवरियन जो कैंसर होता है वो भी हो सकता है, मतलब उसकी तरफ भी जा सकती है। ये नहीं होगा कि मतलब एक बार में इस तरह कैंसर हो जाए तो आप लोगों ने जो है ना वो इंजेक्शन लगवाया हो तो आप बोलें भी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो अच्छी बात है कि आपकी कैट की जो है ना बाय मिस्टेक जान बच गई। लेकिन इस तरह के जो है ना पंगे ना ही लिया करें। उससे बेहतर है कि आप लोग उसको स्प्रे करवा लें, उसकी सर्जरी करवा लें या न्यूटर करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये इंजेक्शन की तरफ ना जाया करें। इवन आप लोगों के जो डॉक्टर हैं उनको भी बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए। वो भी ये होता है कि पैसों के चक्कर में इंजेक्शन लगवा देते हैं कि अच्छा इनका ऑनर आए दिन जो है ना वो इंजेक्शन लगवाता रहता है और चलें हमारे जो है ना वो पैसे बचते रहते हैं। इवन कि जो मेरी पहली कैट है जिसकी डेथ हो गई थी, उसको क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, तो आप तो चलेंगे चैनल देखते हैं, तो हम तो मतलब ये कोई भी चैनल वगैरह नहीं देखते थे, अवेयरनेस ही नहीं थी। तो उसमें ये होता है कि हमें तो यही था कि भाई कैट वाले डॉक्टर जो होते हैं, मतलब एनिमल वाले डॉक्टर होते हैं, उनके पास ले जाते हैं तो उनको समझ होती है। तो वो क्या करते थे कि कैट इतनी ज़्यादा हीट पे होती थी कि 2 से 3 इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाते थे। तो कैट जो है ना वो फिर उस इंजेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बस हमारी मेंटली सेटिस्फेक्शन ही होती है। क्योंकि 3-4 दिन बाद तो कैट वैसे ही नॉर्मल हो जाती है, उसका साइकिल ख़त्म हो जाता है। तो वो हर बार यही बोलते थे कि भई इंजेक्शन लगा दिए तो 2-3 दिन में आराम आ जाएगा। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि 2-3 दिन बाद तो वैसे ही उसकी हीट ख़त्म हो जाती थी।
तो कैट जब हीट पे आती है तो आप लोगों ने बिल्कुल उसके पास पास रहना है, उसको टाइम देना है। और ये कि कैट जो पोजीशन बनाती है ना, उसको हीट पोस्चर बोलते हैं। तो उस पोजीशन में ये होता है कि उसको आप लोगों ने जो आर्टिफिशियल जो है ना वो सेटिस्फेक्शन देनी होती है, मतलब समझ लें जिसको आर्टिफिशियल मेटिंग भी बोलते हैं। तो बैक साइड पे आप लोगों ने उसको हल्का हल्का सा जाना वो पुश करते जाना। तो उसमें ये होगा कि कैट को लगेगा कि जिस तरह मेल कैट ना मेरे पास है, मतलब समझ लें कि झूठी मूठी की सेटिस्फेक्शन या झूठी मूठी की जो मेटिंग है ना वो उसको करवानी है, जिससे ये होगा कि वो मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड हो जाएगी कि भाई मेरी मीटिंग हो रही है। ये तो होगी आर्टिफिशियल मीटिंग। और अगर आप लोगों ने नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना है तो उसमें सबसे पहले तो आप लोगों ने कैटनिप को ले लेना है, क्योंकि ये एक प्लांट होता है तो ये नेचुरली कैट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो उसमें ये होता है कि आप लोगों ने कैटनिप जो होती है ना उसको किसी भी कपड़े में बांध के ना, तो जिस तरह समझ लें कि बॉल होगी या बॉल्स भी मिलती हैं, या दीवार पे लगाने वाले स्टिकर के साथ ना बॉल्स ही भी होती हैं। उससे फिर ये होता है कि कैट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर ना तो खेलती रहती है, तो वो आप ले सकते हैं। और दूसरा ये कि उसके लिए डिफरेंट जो है ना उसके जो फेवरेट टॉयज़ होते हैं वो आप लोगों ने उसके पूरे रूम में रख देने हैं। जिस तरह के कोई बॉल होगी, वेविंग जो टॉयज़ होते हैं वो हो गए, स्क्रैचिंग जो पैड होता है वो आप लोग ले सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि कैट जो हीट होती है ना उसमें ये होता है कि उसको थोड़ा सा जो है ना वो जिस तरह हीट नहीं देते, हीट पैड मिलते हैं वो आप लोग ले सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि भाई उसको सर्दियों में हीट देनी है तो क्या गर्मियों में भी देनी है। तो जी जनाब, जो पेन होती है वो तो उसमें हीट जो है ना उसको चाहिए होती है बॉडी को। तो उसमें ये होता है कि आप लोग कोई भी कपड़ा जो है ना वो आयरन से प्रेस करके ना वो उसकी आप उस जगह पे रख सकते हैं। या अगर आप लोगों ने मतलब ख़र्चा ही करना है तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ बताई है कि आप लोग आयरन से या पानी गर्म जो है ना वो बॉटल में डाल के उससे हल्की हल्की उसको जो जिस तरह टकोर नहीं बोलते वो आप लोग कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हीट पैड मिलते हैं, फिर ये कि वो आप लोग ले लें। उसके ऊपर ये कि कैट जो है ना वो लेटी रहेगी तो उसको काफ़ी हद तक जो है ना वो सुकून मिलेगा, क्योंकि सारी बात है हीट में ना कैट बहुत ज़्यादा पेन में होती है। तो उसको थोड़ा सा जो है ना वो जिस्म को हल्की सी हीट चाहिए होती है रिलैक्स करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैट को हेल्प करती हैं। और कैट जब हीट पे आती है तो आप लोगों ने उसका लीटर बॉक्स लाजमी जो है ना बहुत ज़्यादा क्लीन रखना होता है। तो आप लोग पूछेंगे भाई कैट हीट का लीटर बॉक्स से क्या लेना देना, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें कैसे पता चले हमारी कैट हीट पे है या नहीं है। तो उसमें ये होता है कि वो लीटर बॉक्स से बार बार जो है ना वो यूरिन कर रही होती है, क्योंकि वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और ज़रा सी भी जो है ना वो उसको गंदगी नज़र आए तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में होती है और साइड पे जो है ना वो यूरिन करना शुरू हो जाती है। तो फिर हीट के दिनों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेट को कंप्लेन आ रही होती है, या मतलब उसको पूछ रहे होते हैं कि भाई कैट जो है ना वो यूरिन क्यों कर रही है लीटर से बाहर। तो उसमें यही वजह होती है कि लीटर बॉक्स आप लोगों ने क्लीन रखना होता है। तो बहुत से अच्छे वेट होते हैं जो इंजेक्शन नहीं लगाते, वो आपको सर्जरी की तरफ रिकमेंड करेंगे। तो उसमें ये होगा कि अगर वेट बताना भूल जाए तो आप लोगों ने खुद से याद रखना है कि आप लोगों ने कैट हीट में कभी भी सर्जरी नहीं करवानी, क्योंकि हीट में सर्जरी करवाने से कैट की जो हेल्थ है ना उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा उसके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने उसको कुछ दिन काम करना है, कूल करना है, उसके बाद जाना आप लोगों ने स्पेस सर्जरी करवानी है। और इंजेक्शन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही गाइड कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें सदका जारिया समझ के, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ हर वीडियो पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।